जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन की तकारीर पर जो पाबंदी आयद है, मुख्तलिफ़ किस्म की इन दिनों अफवाहें हैं। कोई कह रहा है कल नहीं बल्कि आज ही हेलो की आवाज़ आ रही है। कोई कहता है कि जी 1 माह के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने पाबंदी लगाई थी, कोई कहता है 6 माह के लिए लगाई थी, कोई कहता है सुप्रीम कोर्ट से ही पाबंदी हटेगी, कोई कहता है किस तरह हटेगी, और मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहों का बाज़ार गर्म है। तो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं, मैंने लाहौर हाई कोर्ट से स्पेशली आपके सामने लीगल तमाम तर जो इश्यूज़ हैं उनको रखने के लिए ये ऑर्डर्स और जो पटिशन थी बानी एमक्यूएम की तकारीर पर पाबंदी की, इसको मंगवाया है। और मैं आपको आज इस व्लॉग के ज़रिए सिर्फ़ और सिर्फ लीगल इश्यूज़ पर बात करेंगे, पॉलिटिकल कोई बात नहीं होगी, और आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि ये पाबंदी किस पस मंज़र में लगाई गई, ये कैसे हटेगी। ये लाहौर हाई कोर्ट से ही हटेगी, ये सिंध हाई कोर्ट से हट सकती है, सुप्रीम कोर्ट जाना ज़रूरी है, और जाना क्यों ज़रूरी नहीं है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट जाना इस पाबंदी को हटाने के लिए ज़रूरी नहीं है। और साथ ही ये भी आखिर में बताऊंगा आपको कि क्या वाकई ही आप इन दिनों जो र्यूमर्स सुन रहे हैं, अफवाहें सुन रहे हैं, क्या अमली तौर पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर बानी एमक्यूएम की तकारीर पर जो पाबंदी है उसको हटाने के लिए कोई संजीदा कोशिश हो रही है, इंक्लूडिंग एमक्यूएम और इंक्लूडिंग वो लोग जो ये कह रहे हैं कि जी पाबंदी हट रही है। मैं आपको तमाम तर सिचुएशन रखता हूँ और ये पटिशन्स और ये ऑर्डर्स मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसका एक पस मंज़र है, वो मुख्तसर सा आपको बताऊंगा ताकि वो क्यों ज़रूरी है। मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि आपके लिए जानना क्यों ज़रूरी है कि जी इसका ये पस मंज़र क्या है। सरदार आफ्ताब अहमद विर्क एडवोकेट हैं, ये पटिशनर थे, इनकी जानिब से ये पटिशन दाखिल की गई। और ये पटिशन जो दाखिल की गई ये इन्होंने 16 जुलाई 2015 को दाखिल की थी। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी कैबिनेट, सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी कानून, इसके अलावा सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पैमरा और चेयरमैन सेनेट और अल्ताफ़ हुसैन बानी एमक्यूएम, मेंबर ऑफ राब्ता कमेटी फ़ारूक सत्तार, बाबर गौरी, वसीम अख्तर, नदीम नुसरत, अतीकुर रहमान, इरशाद जफ़र एंड खालिद मकबूल सिद्दीकी, सेंट्रल एमक्यूएम, इनको फ़रीक बनाया गया था। और इसमें जो विर्क एडवोकेट साहब हैं, इन्होंने अपनी दरख्वास्त में ये कहा कि इनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान जिंदाबाद पार्टी से, PZP, और ये लॉयर भी हैं। इस केस की पहली समाअत कब हुई मैं आपको बताता हूँ, 24 जुलाई 2015 को, और उस वक्त के जज थे जनाब सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी। इन्होंने हेयरिंग की और हेयरिंग के बाद जो ऑर्डर पास किया उसमें पूरी डिटेल लिखी कि जी पटिशनर का क्या क्या क्लेम है कि जी फ़ौज ज़रब अज़ब से में मसरूफ़ है और कुर्बानियाँ दे रही है, लेकिन जो बानी एमक्यूएम हैं वो इन दिनों टेलीविज़न पर बैठकर जो टेलीफोनिक ख़िताब करते हैं इसमें वो बराह रास्त पाक फ़ौज पर तनकीद कर रहे हैं। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि जी पाक फ़ौज को आइनी कवर हासिल है और पाक फ़ौज जिस नौयत की कुर्बानियाँ दे रही हैं, लिहाजा बानी एमक्यूएम के ख़िलाफ़ ना सिर्फ उन पर कार्रवाई की जाए बल्कि उनकी जो स्पीच है उनको फ़ौरी तौर पर रोका जाए। कोर्ट ने जो ऑर्डर किया 3 पेज का ऑर्डर था जो आपकी स्क्रीन में मौजूद होगा। उसकी पैरा नंबर 3 पर कोर्ट ने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, सेक्रेटरी कानून और सेक्रेटरी जो कैबिनेट है इनसे रिपोर्ट तलब की, और पैराग्राफ नंबर 4 जो आखिरी पैरा था इस ऑर्डर का और जो मैंने आपको डेट बताई है 24 जुलाई 2015 की, इसमें कोर्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया एज अ मैटर pertains to the national issue which is the given circumstances is of prime importance, therefore office is directed to place the file of this case before the honorable chief justice to constitute a larger bench। मज़ाहिर साहब ये कहते हैं कि जी नेशनल इशू है लिहाजा लार्जर बेंच बनाया जाए, और उन्होंने ये फ़ाइल जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को अरसाल कर दी, जिसके बाद एक लार्जर बेंच बनाया गया जिसमें जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर इन्होंने हेड किया लार्जर बेंच को, और जस्टिस इरम सज्जाद गुल साहिबा और मज़हर इकबाल सिंधु साहब हैं जस्टिस। ये लार्जर बेंच बना और इन्होंने
7/9/2015 को जब हियरिंग की तो इस दौरान जो पेश लोग हुए वो अटॉर्नी जनरल भी पेश हुए उस वक्त के असिस्टेंट, और एडवोकेट भी जनरल पेश हुए, और जो पैमरा हैं उनके जो वकील साहब थे ताहिर फारूक तरार ये भी पेश हुए। और कोर्ट में सीडीज़ चलाई गई और उनमें बानी एमक्यूएम की जो तकारीर थी उनको चलाकर दिखाया गया और कोर्ट को बताया गया कि जी क्या कुछ स्पीच के अंदर कहा गया है। ये स्पीच सुनने के बाद जो कोर्ट ने ऑब्ज़र्व किया, कोर्ट का अपनी ऑब्ज़र्वेशन में ये कहना था कि जी we are the considered view that there is sufficient material available on record to issue direction to the chairman Pakistan Electronic Media Regulatory Authority यानी कि पैमरा to completely black out the activities of Altaf Hussain, respondent number 9, including headed speech, any news regarding his activities as well as display of his picture on electronic media. As far as print media is concerned, learned additional advocate general is directed to convey the order of this court to the chairman press council of Pakistan for the immediate compliance. अच्छा जी, ये लार्जर बेंच ने ये ऑर्डर दिया। इसके बाद हियरिंग हुई 26 फरवरी 2016 को। ये खासी इंटरेस्टिंग हेयरिंग थी। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों इंटरेस्टिंगली थी। इसका भी 3 पेज का ऑर्डर है और इसमें खासी गर्मा गर्मी हुई थी। क्यों गर्मा गर्मी हुई थी? पैमरा की तरफ से और सारी जो टीम्स थी वो तो आ गई थी, लेकिन आसमा जहांगीर साहिबा पेश हुई थी बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से और राब्ता कमेटी की तरफ से, पूरी एमक्यूएम की तरफ से। और इस दौरान बताया गया कोर्ट को पटिशनर की जानिब से कि जी जो आसमा जहांगीर साहिबा हैं ये एमक्यूएम की वकील हैं और ये इन्होंने टेलीविज़न के ऊपर बैठकर न्यूज़ 1 पर भी और इस ना सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर को ख़ासा तनकीद का निशाना बनाया है, बल्कि ये कहा है कि ये बहुत ही ज़्यादती है, बहुत ही गलत किस्म का फ़ैसला है। जिस पर कोर्ट ने आसमा जहांगीर को बुलाया और उनसे पूछा तो उन्होंने वर्बली सॉरी किया। ये मैं आपको पढ़कर मैं उसको तर्जुमा बता रहा हूँ। वर्बली सॉरी किया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जी आप इसके ऊपर तहरीरी तौर पर माफ़ीनामा दें। तो आसमा जहांगीर रोस्ट्रम पर आईं और उन्होंने कहा कि वो तहरीरी माफ़ीनामा किसी सूरत नहीं देंगी। और उस वक्त वो बदमज़गी हुई वहाँ पर और शेम शेम के नारे आसमा जहांगीर ने लगाए और कहा कि ये एक इंतहाई गलत फ़ैसला है और वो इस फ़ैसले को नहीं मानती। उस वक्त के जो लाहौर हाई कोर्ट के सदर थे उन्होंने इस मामले को रफ़ा दफ़ा करवाया, वो दरमियान में पड़े और कोर्ट ने ये डायरेक्शन पास की पटिशनर को कि आप एक अलग से केस दाखिल करें जो कि जिसमें आसमा जहांगीर के ख़िलाफ़ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये जो कि आसमा जहांगीर ने एक तो माफ़ी नहीं मांगी, फिर दूसरा बेंच के साथ मिसबिहेव किया और फिर उसके बाद कहा कि जी ये कंटेम्प्ट होगी और आसमा जहांगीर के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाई जाएगी। ये लार्जर बेंच था और इस लार्जर बेंच ने केस की जो हेयरिंग की है वो 26 फरवरी 2016 को की। और मेरी इत्तला के मुताबिक जो मैंने ये ऑर्डर्स मंगवाए, ये 3 ऑर्डर्स हैं और इसके बाद फ़िलहाल कोई ऑर्डर नहीं है। ये ख़ासा मेरे लिए, चूँकि मुझे भी जानकर हैरत हुई कि जी ये रिट पटिशन 22093 मेरी इत्तला के मुताबिक 2015 अभी भी पेंडिंग है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि बातें बहुत हो रही हैं कि जी बानी एमक्यूएम की तकारीर से पाबंदी हटाई जाए, मुतालबा किया जा रहा है। फिर एक सवाल ये है कि एमक्यूएम पाकिस्तान तो हटाएगी नहीं, क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान तो अलग हो गई है और ये राब्ता कमेटी की जो नाम मैंने बताए वो अलग हो गए। तो सिंध हाई कोर्ट में आपने पिटीशन दाखिल कर ली, उसका अंजाम आपने देख लिया और मैं पहले दिन ही इस बात को मैंने कह दिया था कि वो उसका अंजाम यही होगा कि वो वापस हो जाएगी या फिर वो मेंटेनेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन रेज होगा और वो डिसमिस हो जाएगी इस ग्राउंड के ऊपर कि वो बनती नहीं है। फिर एमक्यूएम लंदन की जानिब से कुछ लोगों ने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा है कि वो इसका नोटिस लें। मेरी इत्तला के मुताबिक वो भी पटिशन नहीं है, बल्कि वो एक एप्लीकेशन है जो कि सो मोटो नोटिस के लिए भेजी गई है और उसमें सवाबदीद होता है। और ऐसी हज़ारों एप्लीकेशंस आती हैं जो चीफ जस्टिस के पास
ह्यूमन राइट्स सेल के थ्रू जो है वो चीफ जस्टिस से बात होती है। मेरी इत्तला के मुताबिक रोज़ की रोज़ जो है वो बोरे भरे जाते हैं इस तरह की नौयत की एप्लीकेशन से। तो फिर एक सवाल ये है कि अगर बानी एमक्यूएम की स्पीच पर से पाबंदी हटाने का जो एमक्यूएम लंदन की जानिब से मुतालबा है उसके लिए दुरुस्त प्लेटफॉर्म इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और दुरुस्त फोरम कौन सा है? या तो फिर आप ये जो इंटरिम ऑर्डर्स हैं लाहौर हाई कोर्ट के, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कीजिए। और चूँकि मैंने आपको बताया है ये आपको रिट पटिशन 2209/2015 मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी इत्तला के मुताबिक ये अभी भी पेंडिंग है। तो इसमें कोई वकील करके इसमें इंटरवीनर या ख़ुद पेश होकर ये जो ऑर्डर्स हैं इसको कलअदम करार देने की प्लान या इस पर बहस क्यों नहीं हो रही, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या ये जो पूरी एक्सरसाइज़ है महज एक्सरसाइज़ है या वाकई संजीदा नौयत की एक्टिविटीज़ हैं, ये सवाल मैं आप पर छोड़े जा रहा हूँ। और ये भी बता दूँ आपको कि जब तक ये जो ऑर्डर्स लाहौर हाई कोर्ट के हैं, जब तक ये कलअदम नहीं होंगे यहाँ से या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, बानी एमक्यूएम की तकारीर पर जो पाबंदी है वो नहीं खुलने वाली। तो लिहाजा जो रूमर्स हैं डे बाई डे आप सुन रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें वो अपनी जगह, लेकिन जो कानूनी नुक्ता है वो मैंने आपके सामने रखा है। आप इससे मेरी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो सिर्फ प्योरली जो कानूनी मामलात हैं उसको बताया है। अगर कोई संजीदा कोशिशें करना चाहे तो पाबंदी हट सकती है, लेकिन उसका तरीक़ाकार वही है जो कि मैंने आपको बताया है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आपको वकील करके इन ऑर्डर्स को चैलेंज करना पड़ेगा, या फिर आपको सुप्रीम कोर्ट में ये जो इंटरिम ऑर्डर्स हैं इनको चैलेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज़ कोई रास्ता मुमकिन नहीं है। हाँ, ये भी मुमकिन नहीं है कि आपको वो इदारे जिन्होंने पाबंदी लगवाई या जिनसे बानी एमक्यूएम के इख्तलाफात थे वो भी चाहेंगे तब भी आपको ये लीगल जो प्लेटफॉर्म है और लीगल जो एक्टिविटीज़ है इसको आपको करना पड़ेगा। ये ज़रूरी है, नेसेसरी कंपलसरी है ये एक्टिविटीज़ करना। और ये क्यों नहीं की जा रही, ये क्वेश्चन मार्क अपनी जगह मौजूद है। क्या वक्त गुजारी है या फिर वाकई संजीदा कोशिश है? मेरा ख़्याल है कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप मेरा ख़्याल है बेहतर तौर पर समझ गए होंगे। ये वो लीगल पोजीशन थी जो मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आप फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो इस ऑर्डर में समझने के हवाले से, कोई जानने के हवाले से, तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर मालूमात के लिए ये व्लॉग आपको अच्छा लगे तो इसको आगे शेयर कर दीजिएगा। और एक आखिर में रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।